अभी अगर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ लिया है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक पार्ट आता है नंबर ऑफ आइसोमर। तो नंबर ऑफ आइसोमर जानने के लिए आपको सबसे पहले आइसोमर ऑफ अल्काइल की बात करनी होगी। आइसोमर ऑफ अल्काइल, अल्काइल कितने आइसोमर बना सकता है, अल्काइल कितने आइसोमर बना सकता है। तो आइसोमर ऑफ अल्काइल की बात करेंगे। अब सबसे पहले अल्काइल क्या होता है, व्हाट इज अल्काइल। तो अगर मैं अल्काइल की बात करूं, अल्केन ले लिया, हाइड्रोजन रिमूव किया, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे अल्काइल बन जाता है। लॉस ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन आर नोन एज अल्काइल। तो एक हाइड्रोजन निकलने पे क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले के बेस्ड ऑन बात करूं, CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो अल्काइल में क्या हो जाएगा, CnH2n+1। समझ में आ रहा है। अब अगर हमने CH4 ले लिया, मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो ये मिथाइल बनाएगा। क्या मिथाइल को किसी और प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर बनने वाला है। मिथाइल के कितने आइसोमर बनेंगे, एक, मीथेन का भी एक ही है। CH3 अगर मैं ले लूं, ये इथेन है, हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो ये जो इथाइल बनेगा कितने टाइप का बन सकता है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो या यहां से, एक ही टाइप बनेगा। तो इसके भी आइसोमर क्या होंगे, 1। बट अगर मैं प्रोपेन से बात करूं, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। यहां फॉर्मूले से बात करूंगा, हाइड्रोजन गया C3H7, प्रोपेन से प्रोपाइल बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोपेन से प्रोपाइल। अब प्रोपेन से प्रोपाइल क्या होगा, अब प्रोपेन क्या होता है C3H8, प्रोपाइल क्या होता है C3H7। इसके कितने आइसोमर है ये पूछा जा रहा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तक आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर नहीं पता है तब तक आपको प्रोपाइल नहीं पता। तो सबसे पहले प्रोपेन देख लेते हैं कैसा होता है, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। अल्काइल वही कि हाइड्रोजन रिमूव होने पे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो इस प्रोपाइल के कौन कौन से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूं तो मुझे स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, CH3 CH2 CH2। इसको बोला जाता है N प्रोपाइल। क्या बोला जाता है, N प्रोपाइल। ये एक आइसोमर में है। अगर हाइड्रोजन इस सेकेंड कार्बन से रिमूव हो रहा है तो सेकेंड कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। अगर आप फर्स्ट कार्बन से रिमूव कर रहे हैं तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो टोटल इस प्रोपाइल से कितने आइसोमर बना सकते हैं आप, तो इस प्रोपाइल के कितने आइसोमर बने, समझ में आ रहा है। मतलब मिथाइल और इथाइल इनको आप किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, पर प्रोपाइल को दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे, एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से रिमूव किया, दूसरे का हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन से रिमूव। क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, दोनों क्या है, अलग। दोनों अलग है तो क्या हो गए, आइसोमर। दोनों के फॉर्मूला सेम है, अलग, सेम। दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, C3H7। एक हाइड्रोजन इसमें कमी है, एक हाइड्रोजन इसमें कमी है, दोनों में हाइड्रोजन की ही कमी है, कुछ और है क्या, नहीं। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। नंबर ऑफ आइसोमर 2, नंबर ऑफ आइसोमर 2। सिमिलरली अगर मैं C4H10 ले लूं, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, C4H9, क्या मिलेगा, ब्यूटाइल। सो हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल, इसके कितने आइसोमर होंगे, ये अपना क्वेश्चन कि C4H9 के कितने आइसोमर बन सकते हैं। पर मुझे इसके आइसोमर जानना है तो पहले इसके स्ट्रक्चर पता होना। समझ में आ रहा है या नहीं। तो ब्यूटेन कितना स्ट्रक्चर बनाता है, CH2 CH3, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। क्या मैं इस 4 कार्बन को और किसी फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं, हाँ। कैसे, एक CH3 ब्रांच में आ जाए, तो जब भी ये ब्रांच में आएगा CH3 CH CH3 CH3, इसके कितने आइसोमर बने, 2। ब्यूटेन के कितने आइसोमर बने, 2। प्रोपेन के कितने थे, 1। इथेन का भी 1, मीथेन का भी 1। मतलब इनको
कई किसी और तरीके से आप लिख नहीं सकते, जब किसी और नए फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब वो आइडेंटिकल है, एक ही स्ट्रक्चर है, बट इसको ब्यूटेन को आप दो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। वन इज एन ब्यूटेन, अदर वन इज आइसोब्यूटेन। प्रोपेन को भी आप एक ही तरह से लिख सकते हैं, क्या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, इसका खुद का एक आइसोमर है, बट इस एक आइसोमर में प्रोफाइल कितने बन रहे हैं? दो। इसके खुद के दो स्ट्रक्चर है, दो से कितने प्रोफाइल ब्यूटाइल बन सकते हैं वो बताना है आपको। अगर हाइड्रोजन इसके जैसा यहां से रिमूव हुआ 1 ब्यूटाइल, इधर से रिमूव हुआ 2 ब्यूटाइल, अब इधर से रिमूव हुआ तो फिर से इसके जैसा, इधर से रिमूव हुआ तो फिर से पहले के जैसा। नहीं समझा? तो मैक्सिमम कितने स्ट्रक्चर यहां से बन सकते हैं? 2। इसमें कितने बन सकते हैं? इसमें कितने बन सकते हैं? 2। कैसे? ये तीनों CH3 सेम है, तीनों CH3 सेम है, किधर से भी साइन एक ही होगा, और ये CH ये अलग है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा अलग होगा। तो ये चेक करते हैं पहले, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको क्या बोलेंगे? N-ब्यूटाइल। क्या बोलूंगा मैं? N-ब्यूटाइल। अच्छा, नेम लिख रहा हूं मैं, कॉमन नेम, तो आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी कॉमन नेम भी पूछा जाता है। इसका नेम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ देगा कि आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या है। नाउ इधर बताइए, ये तीनों CH3 सेम है या अलग है? किधर से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करे, सेम होगा या अलग? सेम। ये रॉन्ग हो गया ना, ध्यान दीजिए, वो यहां बनेगा। मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं, चलो इधर से निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिए जरा, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री है ना ये? नहीं समझा? समझा सर। आइसो का अलग होगा, आइसो इधर से बनेगा, ध्यान नहीं दिया आप लोग ने। यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। बट हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से गया तो टर्सरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर जरा ध्यान देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। अब टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए बोलो? 2 इससे 2 इससे 4 मिले, तो ब्यूटाइल के कितने आइसोमर होंगे बोलिए? 4। ब्यूटाइल के 4, ब्यूटेन के 2। समझ में आ रहा है? अगर इसी टाइप से हम यहाँ पे पेंटेन से पेंटाइन, हेक्सेन से हेक्साइन, 6 कार्बन तक हमें पता होना चाहिए। ऐसे बनते तो और भी हैं, हेप्टेन के आइसोमर, ऑक्टेन के आइसोमर, जो अपने नोट्स में मैंने लिख के दे दिया। समझ में आया? आपको खाली क्या ध्यान में रखना है कि ब्यूटेन से ब्यूटाइल कितने बनते हैं, पेंटाइल के कितने आइसोमर बनेंगे, हेक्साइल के कितने आइसोमर, ब्यूटाइल के कितने आइसोमर बने 1 2 3 4, प्रोपाइल के कितने बने 2, इथाइल के 1। तो अभी C5H12 ले लिया जाए, हाइड्रोजन रिमूव कर दें, C5H11 मिलेगा। पेंटेन से क्या बना है बोलो? पेंटाइल। कितने पेंटाइल बनेंगे वो आपको बताना है। हाउ मेनी पेंटाइल, हाउ मेनी पेंटाइल आइसोमर, पेंटाइल के कितने आइसोमर बनेंगे ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए ना, सबसे पहले हम पेंटेन के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। इस पेंटेन के 5 कार्बन को हम अरेंज करेंगे डिफरेंट फॉर्म में। कितने अलग फॉर्म बन सकते हैं? ये 1 है, वेरी गुड, 3 बनेंगे। क्यों 3 ही बनेंगे? 3 से ज्यादा क्यों? 3 से ज्यादा बनाएंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। ये CH3 इधर आए या इधर आए सेम। तो अब क्या करूं मैं? थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या कर दूं? 2 ब्रांचिंग, तो क्या होगा? नहीं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। समझ में आ रहा है? अब ये जो मैं ऐसे यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन इधर से गया, ये इधर से गया, तो ये दूसरा यहाँ से गया, तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे अब इनके स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली मैं आपको आंसर लिख दूं, समझ में आएगा? अब यहाँ समझेंगे कैसे कि अगर हाइड्रोजन फर्स्ट वाले कार्बन से जाए
ये 1 पेंटाइल बन जाएगा। हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो जाए तो 2 पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, इधर से गया तो 3 पेंटाइल। तो इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं? अब अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो इसके जैसा और ये इसके जैसा, समझ में आ रहा है? अब ये वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें कितने डिफरेंट जो है पेंटाइल के आइसोमर बन सकते हैं। एक एक हाइड्रोजन में अगर निकालूं तो कितने अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले तो ये दोनों को देखिए, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। कैसे पता आइडेंटिकल है? नंबरिंग यहाँ से किया तो 1 2 3 4, इधर से भी किया तो 1 2 3 4, सेम आ रहा है। तो अब दोनों में से किसी एक को मान लेंगे 1, ये क्या हो गया 2 3 4। अब आधे लोग को ये कंफ्यूजन आ सकता है, ये भी तो CH3 है, तो ये आइडेंटिकल क्यों नहीं मान? इसका नंबरिंग करिए, नंबरिंग सेम हो रहा है? नहीं। जब तक आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। आइडेंटिकल कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। समझ में आ रहा है? यहां से हाइड्रोजन रिमूव होने पे 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 आइल आएगा 1 पे, यहां से निकला तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 आइल, सेकेंड वाला कार्बन इधर से गया तो अब हाइड्रोजन यहाँ नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल, इधर से गया तो फिर से 3 मिथाइल। समझ पा रहे हैं? चारों स्ट्रक्चर अलग। तो यहाँ पे 4 आइसोमर बने। कितने बन गए? 4। नेमिंग समझ में आ रहा है? अब इसके बाद करूं मैं, यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं? हाँ, ओनली 1। क्यों ओनली 1? चारों CH3 आइडेंटिकल। नंबरिंग यहाँ से करूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर से भी जाओ 1 मिलने वाला है। टोटल कितने आइसोमर मिल गए? 8। तो पेंटाइल के कितने? 8। पेंटेन के कितने? 3। समझ में आ रहा है या नहीं? सिमिलरली हेक्सेन से हेक्साइल, अगर मुझे पूछा जाए कि हेक्सेन से हेक्साइल कितने आइसोमर होंगे तो आंसर आ जाएगा, बट मुझे ये तो पता होना चाहिए हेक्सेन से हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं। ये हेक्सेन है और हेक्सेन से हेक्साइल के आइसोमर अपने को आंसर चाहिए। तो हेक्सेन में 6 कार्बन है, इस 6 कार्बन को ऐसे लिखूं मैं, पहले स्ट्रेट चेन बना दिया। समझ पा रहे हैं या नहीं? पहला आइसोमर। दूसरा क्या करेंगे बोलिए? ब्रांच कहां पे? CH3 पे। अब क्या करना चाहिए? ये CH3 इधर आ जाए, इधर आएगा तो सेम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। क्यों? ये 2 से है, नेमिंग चेंज हो जाएगा। इस तरह से। अब फोर्थ वाला क्या बनेगा? ऊपर नीचे 2 ब्रांचिंग। अब 2 ब्रांचिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से नियो हेक्सेन बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यही 2 मिथाइल इधर लेके आया तो दोनों सेम। तो अब क्या करना चाहिए? एक मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दूं तो सेम हो गया, अलग अलग। इधर ही लिख देता हूं। आपको क्या पहचानना है मुझे बताइए? आपको ये पहचानना है कि कितने अलग अलग अल्काइल के आइसोमर बन सकते हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए कितने बन है, दूसरे तीसरे इस तरह से टोटल 5 है। तो ये 5 में कितने अलग अलग अल्काइल बन सकते हैं? पहले कार्बन से हाइड्रोजन अगर जाए तो फर्स्ट कार्बन यहाँ से फर्स्ट स्ट्रक्चर से, तो ये यहाँ से जाएगा, इधर से इधर से गया तो समझ पा रहे हैं? इधर देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों मिलके इधर इधर। तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से 3, सेकेंड वाले से, थर्ड वाले से देखो
फिर से देखो, चार। कैसे चार? पहले 3 ये और ये सेम है या नहीं? तो अब किसी एक साइड ही जाएंगे, चाहे इधर से इधर जाए या इधर से इधर। ये 1 2 3 4। नहीं समझा? देख लीजिए जरा, इधर भी जाएंगे तो भी सेम होगा। इसकी बात करिए, इसमें कितने आ रहे हैं? कैसे? ये 3 सेम है, 3 सेम है तो कितने बनेंगे? बोलो जरा, अगर 3 सेम हो गए, समझ में आ रहा है? ये 1 हो, ये तीनों मिलके कोई 1 होगा, ये 2 3। इधर बात करें तो कितने बनेंगे? 2। वेरी गुड। कैसे? क्या कहना? चारों सेम है, इधर से भी नंबरिंग करेंगे। सेम कैसे पता चलेगा? आईयूपीएससी का नंबरिंग करके देखो, चारों जगह से सेम आ रहा है मतलब सेम है। अब ये दोनों इधर से गया तो ये भी सेम, इधर से ये हमेशा 2 बन रहा है, ये भी इधर से 2, इधर से भी 2। तो अगर ये 1 और ये 2, इसके कितने डिफरेंट हुए? 2। टोटल नंबर कितना हुआ? 70। टोटल नंबर कितना हुआ? 70। ये मिलके 70 और इधर कितने हुए? 5। समझ पा रहे हैं? ये नंबर समझा या नहीं? नहीं समझा? तो अब इसका शॉर्टकट ध्यान में रखेंगे ऐसे ही कि अल्केन के कितने आइसोमर होगा ये पूछा जाएगा, और अल्काइल के कितने आइसोमर है ये पूछा जाएगा। अल्केन में अगर CH4 है, मीथेन का कोई आइसोमर बन सकता है तो आइडेंटिकल 1। C2H6 के कितने होंगे? 1। C3H8 के कितने होंगे? 1। C4H10 के कितने होंगे? 2। C5H12 के, समझ में आ रहा है? C6H14 के 5। C7H16 के 9। C8H18 के 19 18 जस्ट डबल है यहाँ पे, 19 नहीं है। अल्काइल के कैसे? CH3 के कितने आइसोमर होंगे? 1। C2H5 क्या होगा? इथाइल होगा, इसके भी क्या हो जाएंगे? 1। C3H7 के कितने होंगे? 2। C4H9 के कितने होंगे? 4। C5H11 के कितने होंगे? और C6H17 के कितने होंगे? सॉरी H13 ना, H13 के कितने होंगे? 7। आपको इधर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये ध्यान में रखना, यहाँ से यहाँ पे देखो, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल प्लस 1। समझ में आ रहा? तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या जरूरत है ये पढ़ने की? राइट? क्या जरूरत है? कोई भी मॉलिक्यूल कितने आइसोमर, कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये। दूसरी बात, हमें पूछेगा कैसे क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है C3H7 Cl, इसके कितने आइसोमर? हाउ मेनी आइसोमर? हाउ मेनी आइसोमर? अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना, अब मैं इसको पूरे को ड्रॉ करने जाऊं या तो मुझे अल्काइल पता है वहां से अप्लाई कर दूं। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो C3H7 को हम कैसे लिख सकते हैं? C3H7Cl, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये Cl कहां पे आ सकता है? 3 कार्बन में उस जगह पे आ सकता है जहां से हाइड्रोजन गया है। नहीं समझ? एक इधर और एक इधर, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो अब इनके बाकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लूं डायरेक्टली, तो C3H7Br, हाउ मेनी आइसोमर? 2। C3H7OH, हाउ मेनी आइसोमर? 2। C3H7NO2, हाउ मेनी आइसोमर? 2। C3H7NH2, हाउ मेनी आइसोमर? 2। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये सबके कितने आइसोमर बन जाएंगे? 2। और यही अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, यहाँ डायरेक्टली मैंने फंक्शनल ग्रुप को लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो दे सकता हूँ। यहाँ मैंने फंक्शनल ग्रुप दिया है, राइट? अब एक क्वेश्चन ऐसा
कि C3H8O है, हाउ मेनी आइसोमर? हाउ मेनी आइसोमर? अब क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले DU पे आएंगे। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है क्या? नहीं, उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले DU, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, जनरल फॉर्मूला नहीं, ये जनरल फॉर्मूला था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें कितने आइसोमर बनेंगे वो निकालने के लिए पहले उसका फंक्शनल ग्रुप जानना होगा। जनरल फॉर्मूला दिया तो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप दिया है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप किधर किधर जाने वाला है, पर यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहले तो वो पहचान लो। ये DU क्या आ रहा है? 0। अब कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाले कंपाउंड का DU 0 किसका होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें खाली कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, अब उनका DU 0 भी हो, ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? अब आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हुए IUPAC में। अब ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? अल्कोहल में होता है, ईथर में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, समझ आ रहा है? एल्डिहाइड कीटोन में एक होता है, एसिड में होता है बट 2, एस्टर में 2, एनाइलाइड में 3, समझ पा रहे हैं? और अमाइड में 1 बट वहां पे नाइट्रोजन भी आएगा, एसिड हैलाइड में 1 बट हाइड्रोजन भी आएगा, समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि एल्डिहाइड और कीटोन लिया तो वहां DU 1 आएंगे, कैसे? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड है, कीटोन में भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ DU 0 आना क्या इंडिकेट कर रहा है? अल्कोहल है, और क्या है? ईथर है। समझ में आ रहा है या नहीं? ईथर का भी DU क्या आएगा? 0। तो अल्कोहल और ईथर दोनों बन सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, DU निकालेंगे, DU निकाल के आप पर्सनली चेक करेंगे वहां पे कि ये क्या बन सकता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर यहाँ DU 1 आता तब ये एल्डिहाइड हो जाता, कीटोन हो जाता, समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझा? तो DU 0 मतलब इट इज अल्कोहल एंड ईथर, क्या हो जाएगा? अल्कोहल एंड ईथर। अब हमें पता है अल्कोहल है, तो अल्कोहल का हमें जनरल फॉर्मूला भी पता है, ROH होता है, और ईथर का क्या होता है? ROR। नहीं समझा? तो अल्कोहल ROH होता है ना, C3H8 में कैसा बना सकते हैं बोलो? C3H7OH, ये और ये दोनों सेम है, अरेंज कर दिया ना मैंने अल्कोहल के फॉर्म में, तो इसके कितने बन गए? 2, और ईथर क्या होगा? ROR, तो C2H5OCH3, इसके कितने बनेंगे? इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, क्या 2 कार्बन का कोई आइसोमर बन सकता है? 1 कार्बन का कोई आइसोमर, तो जो है वही आइडेंटिकल। टोटल कितने बने? 3। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी आइसोमर? तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझा? अब यहाँ अल्कोहल के साथ ईथर भी बना है ना, पर अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला दिया है, फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, तब आप 3 लिखेंगे क्या? नहीं। अब यहाँ OH देने का मतलब क्या है? अल्कोहल का पूछ रहा है, NH2 दिया है मतलब अमाइन पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? पर कौन सा अमाइन? 1 डिग्री है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन, C3H9N, हाउ मेनी आइसोमर? एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं या नहीं? अब इसका DU निकालो, 3 + 1 4, 9 - 1 डिवाइड बाय 2, 4 - 4 0। DU का 0 आना क्या पता चल रहा है? कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना तो कोई रिंग है, ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो रिंग है। तो अब ये क्या होगा? ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप को जरा सोचते हैं, अमाइन हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, आइसोसाइनाइड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, राइट? अब जरा अमाइड को चेक करते हैं। अमाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O भी होता है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, अमाइड रूल्ड आउट हो गया। नहीं समझा? साइनाइड में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, तो वहां DU 2 आना चाहिए, यहाँ DU क्या है? 0, ये भी रूल्ड आउट हो गया। आइसोसाइनाइड में क्या होता है? NC, वहां पे भी N, RN ट्रिपल बॉन्ड C, DU आएगा?
बट इधर क्या है, DU0 है। क्या आइसोसाइनाइड होगा? नहीं। साइनाइड होगा? नहीं। अमाइन में क्या हो सकता है? DU0 हो गया, RNH2 सिंगल बॉन्ड ना, तो ये क्या होगा? अमाइन। क्या होगा? अमाइन। जब हम लोग ऐसे फॉर्मूले दिए रहेंगे, राइट, मैं डायरेक्टली आपको अमाइन बताता तो आपके माइंड में ये आता ना कि सर आपको कैसे पता कि ये अमाइन ही है। तो हमने क्या किया, पहले DU निकाला, DU के बाद सारे नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप को हम अपने माइंड में रख लिए। क्या बन सकता है? साइनाइड भी हो सकता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन उधर भी है, फिर आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है। पर सभी को जब मैच कराना स्टार्ट किया तो वहां क्या, अमाइन में C डबल बॉन्ड ON है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N है, आइसोसाइनाइड में भी ट्रिपल बॉन्ड है, बट तो मेरा DU0 है, मतलब ये कुछ भी नहीं। तब क्या है? अमाइन। क्या है? अमाइन। तो अमाइन में क्या क्या बन सकता है? 1 डिग्री अमाइन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। 2 डिग्री अमाइन RNHR। 3 डिग्री अमाइन RNRR। नहीं समझा? अब अगर हम यहाँ पे अमाइन डिसाइड करने के बाद खाली इसको ऐसे लिख दें C3H7NH2 तो अपने को आंसर कितना आएगा? 2। बट क्या 2 करेक्ट है? नहीं। समझ में आ रहा है? अब इसमें और क्या, ये तो 1 डिग्री क्या है आंसर है, किसके है? 1 डिग्री। जो 2 आंसर मिला है वो कौन है? 1 डिग्री। समझ पा रहे हैं? अब इसी 3 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दो, C2H5NHCH3 कितने बनेंगे? 1। कौन सा आइसोमर है? 2 डिग्री। CH3NCH3CH3 हाउ मेनी आइसोमर? 1। कौन सा टाइप है? 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिला के कितने आए? 4। तो यहाँ आंसर कितना मिला? 4। नहीं समझा? ये 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन आया था, चलो उसकी बात करें। C3H6O समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन बनते हैं इसी फॉर्मूले में। पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा, हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर, मैंने क्या लिख दिया है? कार्बोनिल आइसोमर। अब समझ लेंगे कार्बोनिल किसको बोला जाता है। कार्बोनिल की बात करें तो जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है वो सब कार्बोनिल होता है। अब ऐसे कौन कौन है? एसिड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, सीरियल से आते हैं समझ में आ रहा है? एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, सबके पास C डबल बॉन्ड O। नहीं समझा? बट ये सब हो सकता है क्या? नहीं। इसका DU निकालेंगे, कितना आएगा DU बताओ जरा? DU1। अब DU1 है तो एसिड में 2 ऑक्सीजन चाहिए, एसिड नहीं है। एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन चाहिए, वो भी नहीं है। एस्टर में भी 2, हटते जा रहे हैं धीरे धीरे। एसिड हैलाइड में DU1 के साथ साथ हाइड्रोजन भी चाहिए, क्या है? क्या नहीं? नहीं समझा? RC डबल बॉन्ड O X होता है ना, अमाइड में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O। सब में कार्बोनिल है बट बाकी फैक्टर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये ऐसा बन सकता है बट है क्या? नहीं। तो ये बचा क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देयर आर 7 कार्बोनिल ग्रुप बट आउट ऑफ 7 only 2, one is the aldehyde other one is the ketone। नहीं समझा? अब ये एल्डिहाइड एंड कीटोन ही क्यों बन रहा है? अरे भाई फॉर्मूला भी तो देखो, फॉर्मूले में क्या क्या दिया है। ये अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम, बट करता नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का माइंड ही नहीं रहता उस टाइम पे। वो तो है। तो DU कितना आया? 1। 3 कार्बन में एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है अपने को। ध्यान दीजिए एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RCHO। कीटोन का क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O R। तो इधर R मेरा एक कार्बन तो चला गया 3 में से, बचे कितने? 2 ना, C2H5CHO। हाउ मेनी आइसोमर बोलिए? 1।
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हाउ मेनी आइसोमर 1 टोटल कितने 2 कितने आइसोमर बनेंगे कार्बोनिल के बोलो जरा आंसर आएगा 2 नहीं समझा ये समझ में आ रहा है नेक्स्ट सेम फॉर्मूला C3H6O 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 हाउ मेनी आइसोमर क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी आइसोमर without any sp or sp2 hybridized atom क्या बोला है कोई भी sp2 या sp नहीं होना चाहिए चैलेंजिंग है थोड़ा अब जरा इसका du निकालिए 1 आएगा du 1 आना मतलब क्या है अब उसने क्लियरली हिंट दिया है du1 आना क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मुझे आप बताइए du1 किसका किसका हो सकता है कहाँ होता है जनरली डबल बॉन्ड में होता है और रिंग में होता है डबल बॉन्ड अगर मैं ले लिया तो क्या हो जाएगा sp2 और मुझे sp2 चाहिए क्या नहीं तो मैं क्या करूंगा रिंग अब उसने डायरेक्टली रिंग पूछा है क्या इनडायरेक्टली क्या पूछा है रिंग ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता था ना हाउ मेनी रिंग आइसोमर उसको आंसर रिंग वाला ही चाहिए बट क्वेश्चन को घुमा दिया ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें ये मिलेगा समझ में आ रहा है 2017-18 के आसपास आया हुआ देख लीजिए वो एग्जैक्टली है पर ये पीवाईक्यू में आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन अब उस क्या आपको डायरेक्टली रिंग आइसोमर बोला है नहीं उसने क्या बोला कि इसके कितने आइसोमर होंगे बट वही बनाना है जिसके किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए ना sp तो बन नहीं सकता क्योंकि du1 ही है नहीं समझा एक डबल बॉन्ड आ सकता है या तो एक रिंग आ सकता है तो अब क्या कर सकते हैं पूरा 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है एक ऐसा बन जाएगा साइक्लिक ईथर 4 मेंबर रिंग जिसका नेम होता है ऑक्सीटेन क्या होता है ऑक्सीटेन 3 मेंबर रिंग ऑक्सीरेन 3 मेंबर रिंग ऑक्सीरेन नहीं समझा आप समझ पा रहे हैं या नहीं ऑक्सीटेन है ऑक्सीरेन और क्या करते हैं 3 मेंबर रिंग कंटेनिंग OH और कुछ बन सकता है नहीं तो टोटल कितने बने आंसर 3 हाउ मेनी 3 ये समझ में आ रहा है या नहीं यहाँ तक कोई डाउट है ये जितने भी 3 वाले कार्बन थे 3 के सारे एप्लीकेशन बता दिए ऐसे 4 के लिए बनेगा 5 के लिए बनेगा 6 के लिए बनेगा 6 से ज्यादा हमें नहीं करना 4 5 6 की जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 4 के लिए भी कर लेते हैं C4H9Br ये तो डायरेक्टली आ जाएगा C4H9NO2 ये भी डायरेक्टली आएगा आया ना C4H9NH2 ये भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम C4H9OH ये भी डायरेक्टली आ जाएगा आया ना चलो अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल लेते हैं C4H10O यहाँ देखो समझना हाउ मेनी आइसोमर C4H10 H10 ना लेके मैं लिखूंगा H11N हाउ मेनी आइसोमर आप समझ पा रहे हैं या नहीं दूसरा क्वेश्चन C4H8O इसमें देखना जरा 8 है ये और ये O है हाउ मेनी आइसोमर ये लिखना पड़ेगा हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर समझ पा रहे हैं या नहीं हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर कार्बोनिल कंपाउंड आइसोमर या कार्बोनिल आइसोमर ऐसा भी बोल सकता है कि हाउ मेनी एल्डिहाइड कीटोनिक आइसोमर नहीं समझा तो ये 3 हो गए आया ना इसके तो डायरेक्टली क्या लिख दूं मैं 4 4 4 4
समझ में आ रहा है या नहीं? इसके 4 मेंबरिंग वाले वो आप सॉल्व कर पाएंगे? अगर ऐसा रिंग का दे दिया नंबर ऑफ आइसोमर ज्यादा बन जाएगा, इसके पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको। C4H8O ना, हाउ मेनी आइसोमर विदाउट एनी sp and sp2? समझ में आ रहा है नहीं? ये सॉल्व कर पाएंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन, C5 के लिए एप्लीकेशन, C5H11 Cl ले लूं मैं, C5H11 Br ले लूं मैं, C5H11 NH2 ले लूं, C5H11 OH ले लूं, ये जितने भी हैं C5H11 NO2 ले लूं, ये सबके कितने आएंगे? 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। अब C5 वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन वही है, C5H12O हाउ मेनी आइसोमर, C5H13N हाउ मेनी आइसोमर, C5H10 O ना, C5H10O हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर? समझ पा रहे हैं या नहीं? हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर? ये पूरे क्वेश्चन है जो अपने को सॉल्व करना है, ये पूरा सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? इतना लिख लीजिए। अच्छा एक कार्बन, हाँ एक मिनट, इसका कार्बन एक कम है ना, ये वाला कार्बन यहाँ पे 2 ही है, एक ऐसा है, ये ध्यान में रखें। और कोई बताया कि नहीं, यहाँ तो कार्बन कम है, शेयरिंग बना है, यहाँ पे ऐसा तो बंद कर दो, पॉज करो। पॉज कर।